गुरुग्राम में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है। सरकारी स्कूल में इस प्रतिमा का ये पूरा अनावरण होगा और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत करने वाले हैं। सुबह 10 बजे प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जिसका अनावरण किया जाना है। गुरुग्राम में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा। सरकारी स्कूल में प्रतिमा का ये अनावरण होना है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। गुरुग्राम में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होना है और सरकारी स्कूल में प्रतिमा लगी है जहां पर यह अनावरण होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के गुरुग्राम से संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा कार्यक्रम का? देखिए आरती, भोंडसी के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम है और मुख्य अतिथि के तौर पर जो गुड़गांव की जिला शिक्षा अधिकारी हैं इंदु बोकन, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। हम देख रहे हैं कि इस बार इस समय जिस तरह से सरकारी स्कूलों में भी अब सुभाष चंद्र बोस या शहीदों के नाम स्कूल हो रहे हैं, तो एक छात्रों में एक संदेश जाता है। और इसी तरीके से जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण जो है सुबह 10 बजे किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। तो आज स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम है। सुभाष जी पहले मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप आज के दिन। सबसे पहले तो समिति का उद्घाटन होगा, उसके बाद में प्लांटेशन होगा, उसके बाद में टैब लैब है उसका उद्घाटन होगा, फिर उसके बाद में सरस्वती का पूजन होगा और उसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम भी है और उसके बाद में सभी का लंच भी है स्वागत के लिए। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के बारे में सरकारी स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, छात्रों को किस तरह का संदेश जाता है? जिन्होंने 70 साल से इन जो असली स्वतंत्रता सेनानी थे उनको तो दबा दिया गया। अब हमारी भी बहुत दिन से मेरी ये कामना थी कि भाई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई जाए। तो मुझे मेरा ये सौभाग्य है, प्रिंसिपल साहब ने मेरे से आग्रह किया तो मैंने ये शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का मैंने ये, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो कि भाई देश को किस किस ने आज़ाद कराया और उनका नाम किस तरीके से दबा दिया गया। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र देश है। हमें बहुत गुलाम थे एक तरह से, पहले तो अंग्रेजों के उससे थे, उसके बाद में वैसे भी यहाँ गुलाम से ही रहे। अब हमें एक ऐसे नेता की वो मिला है, हम उन्हें सुबह दोपहर शाम सलाम करके चलता हूँ मैं, मोदी जी के नेतृत्व में, और जो देश को वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसका सम्मान हुआ है देश का। हम देखते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे हमने देखे सुभाष चंद्र बोस के। तो अब सरकारी स्कूल में मूर्ति का अनावरण है, तो एक छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है एक प्रिंसिपल के तौर पर आप कैसे? जी, जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने नौजवानों को उसमें शामिल किया था और एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी तरीके से मेरे अंदर हमेशा इस बात की ललक रही कि मैं अपने बच्चों के अंदर एक चेतना जागृत करूं कि वो महापुरुषों के रास्ते पे चल सकें और राष्ट्र को मजबूत कर सकें। उसी दिशा में मैं आदरणीय चौधरी सुभाष राघव जी का मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे स्कूल में एक ऐसी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की लगाई जाए, क्योंकि वो आज़ादी के सबसे बड़े दीवाने थे, सबसे बड़े अग्रणी नेता थे वो हमारे आज़ादी के। तो मैं चाहता था कि एक ऐसी प्रतिमा लगे जब उनका जन्म तिथि हो या पुण्य तिथि हो तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पे सामने खड़ा कर सकूं और उनको उनके बारे में बता सकूं। अगर कुछ बच्चों को भी मैं राष्ट्रीय प्रेमी बना सका
तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात हो गई है। देखिए बिल्कुल आपने आरती प्रिंसिपल के जो बयान है वो सुने हैं कि किस तरह से छात्रों में एक देश प्रेम की भावना जगती है। जी। आप ये देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बिल्कुल बराबर में एक लगाया हुआ है कि जिसमें बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945 तक सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश के बाहर जाकर आज़ादी के आंदोलन को मजबूती दी और अपने देश की आज़ादी के लिए अन्य देशों से समर्थन भी हासिल किया। नेताजी के असाधारण नेतृत्व, कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता संग्रामी माना जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके के संदेश लोगों तमाम छात्रों को जाते हैं जब सरकारी स्कूल के बहुत ही प्रांगण में प्रेरणादायक ये पल प्रतिमा रहेगा का आज अनावरण का। किया जाता है। बताइए क्या कहेंगे कि आज सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण? देखिए जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और गांव के सुभाष जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी बच्चों को देशभक्ति के बारे में मोटिवेट करते रहते हैं और महान पुरुषों के बारे में, उनके जीवन गाथा के बारे में बताते रहते हैं ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना आ सके। देखिए बिल्कुल देशभक्ति की भावना छात्रों में आती है जब इस तरह की मूर्ति का अनावरण किया जाता है। जी आरती, बिल्कुल बहुत ही प्रेरणादायक ये पल आज का रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।